हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको जो रेसिपी बताने जा रही हूँ वो है चने की दाल से मुतल्लिक। तो आप देखें, मैंने एक बड़ा कप चने की दाल लिया है, उसको अच्छे से धो के तकरीबन 1 घंटा हो गया है, मैंने इसको पानी में भिगोया हुआ है। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे हमने बॉयल करना है। फर्स्ट स्टेप में हमने दाल को बॉयल करना है। उसको कैसे बॉयल करना है तो चलें मैं आपको बताती हूँ। कुकर में मैंने पानी गर्म होने के लिए रख लिया था। अब इसमें हम दाल डाल देते हैं। इसमें हमने दाल ऐड कर दी है। 1 कप दाल के हिसाब से ही हमने इसमें पानी डाला था। अब बॉयल करते हुए सिर्फ हम साथ इसके नमक और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और इसको बॉयल करेंगे। इसको 5 से 6 मिनट तक हमने प्रेशर कुकर लगा देना है ताकि ये अच्छे से गल जाए। फर्स्ट स्टेप में हमने दाल को सिर्फ बॉयल करना है। जब तक दाल बॉयल होती है तब तक हम बाकी चीज़ों की कटिंग कर लेते हैं। तो चले हम देखते हैं फिर कैसे। दाल बहुत अच्छे से गल गई है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसके लिए तड़का तैयार करना है। तो वो कैसे करना है चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखें, मैंने इन सारी चीज़ों की कटिंग कर ली है। इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, लेमन, ग्रीन चिली और कोरिएंडर मैंने बारीक काट लिए हैं। कुछ चीज़ें मैंने गरम मसाले में से ली हैं जैसे कड़ी पत्ता, कुछ जीरा और ये मोटी इलायची है, बीच में 2-3 लौंग है। और मसाले में मैंने लिया है सुरख मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, ये 1 टीस्पून है हर चीज़। इसमें थोड़ा सा मैंने शान वालों का कौरमा मसाला 1/2 टीस्पून ऐड किया है और 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। 1 कप दाल के हिसाब से मैंने कढ़ाई में घी गर्म होने के लिए डाल दिया है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे और इसको मीडियम ब्राउन करेंगे। प्याज जब थोड़ा सा हो जाए तो इसके साथ हमने ये जो गरम मसाला है साबुत, ये डाल देना है। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि दाल को मैंने बिल्कुल ड्राई नहीं किया, उसमें थोड़ा बहुत पानी मैंने छोड़ा है क्योंकि हमने बिल्कुल ड्राई दाल नहीं बनानी। प्याज तकरीबन हो गया है। इसमें अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के अच्छे से 1 से 2 मिनट तक इसको भून लेंगे। अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देते हैं। टमाटरों का पानी हम लोगों ने ड्राई कर लिया है। अब इसमें हम जितने भी मसाले जात हैं वो ऐड कर देते हैं। मसाला बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। रंगत आपको नज़र आ रही है, गरम मसाले की वजह से खुशबू भी बहुत अच्छी है इसकी। अब इसमें हम थोड़ा सा यहाँ पे सब्ज़ धनिया और 1 मिर्च तकरीबन डाल देते हैं। अब इसमें हम दाल ऐड करते हैं। दाल ऐड कर दी है। अब हम इसको लो फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि तमाम मसाला जात दाल में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब इसमें साथ ही हम 1 लेमन डाल देते हैं। 1 कप दाल में 1 बड़े साइज़ का लेमन काफ़ी होता है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें तमाम मसाला जात 1 कप दाल के हिसाब से मैंने डाले हैं। अगर आपने दाल ज़्यादा या कम लेनी है तो आप उस हिसाब से मसाला जात या बाकी सारी चीज़ें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट के लिए इसको हमने कवर करके दम देना है और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें, तकरीबन इसको हमने इतना पतला छोड़ना है
हमारी दाल पक्का रेडी हो चुकी है। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमने इसको डिश आउट कर लिया है। बहुत ही अच्छी दाल बनी है। अब इसके ऊपर हम धनिया और मिर्चें डाल देते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की रेसिपी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी और कुछ नई टिप्स के साथ हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।